हेलो दोस्तों, अपकमिंग 3 आईपीओ जो कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओपन रहेंगे। पहले नंबर पे बात करूंगा मीशो आईपीओ, सेकंड नंबर बात करेंगे विद्या वायर आईपीओ और थर्ड नंबर पे है एक्वस आईपीओ। ये तीनों आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्वस आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहले हम इसकी जीएमपी चेक करेंगे, फिर कंपनी का सेक्टर चेक करेंगे, फिर कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल चेक करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है। वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो पहले मैं एक्वस आईपीओ की जीएमपी बताना चाहूंगा। अभी ग्रे मार्केट में इसकी जीएमपी 34% चल रही है, डिमांड भी अच्छी चल रही है। हमें जीएमपी के पूरे भरोसे पे नहीं रहना है, जीएमपी एक अंदाजा होती है। फिर हम बात करें कंपनी सेक्टर, तो कंपनी सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एरोस्पेस के पार्ट्स बनाती है, जैसे इंजन्स के पार्ट्स हुआ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कुछ पार्ट्स हुआ। तो ये अपना एरोस्पेस जो हवाई जहाज आते हैं उनके पार्ट्स बनाती है, इंजनों के। तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी यूनिक है। और इसके साथ में कुछ टॉयज बनाती है प्लास्टिक के और किचन के कुछ सेट बनाती है। तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और यूनिक सेक्टर है, सेक्टर बढ़िया है इसका कंपनी का। इसका यदि रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू इसका 90% तो जो एरोस्पेस से आता है वो 90% है, बाकी 10% अपना प्लास्टिक के टॉय बनाती है उससे और जो किचन सेट है उससे आता है। कंपनी का सेक्टर मुझे काफ़ी बेटर लगा है और यूनिक सेक्टर है। फिर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल, तो कंपनी फाइनेंशियल और फंडामेंटल मार्च 2023 से मार्च 2025 तक और जून 2025 तक के दिए हुए हैं। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में साल साल ग्रोथ हो रही है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 2024 में थोड़ा डाउन हुआ है, फिर 2025 में फिर इनकम बढ़ी है। तो टोटल इनकम में अप डाउन चल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी कंपनी लॉस में चल रही है। ये मुझे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा कि कंपनी अभी लॉस में चल रही है। अभी इसके 2 साल के बैकग्राउंड में कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा में भी साल दर साल अप डाउन हो रहा है। इबिट्टा कंपनी की नेट बर्थ देखी जाए तो नेट बर्थ में भी साल दर साल अप डाउन हो रहा है। इसका 3 साल का दिया हुआ है डेटा, 3 साल के डेटा में हम चेक करें कि 1 साल इंक्रीज हुई है, फिर कंपनी का नेटवर्थ डाउन हुई है, फिर इंक्रीज हुई है। तो अप डाउन चल रहा है। बोरिंग इसके ऊपर चेक किया है, जून 2025 तक 533 करोड़ पे है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा भी है अभी काफी। फाइनेंशियली मुझे कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नजर में नहीं आ रही है। डेट फॉर इक्विटी चेक करते हैं तो डेट फॉर इक्विटी भी इसके ऊपर 0.99 निकल के आ रही है। डेट थोड़ा ज्यादा है कंपनी के ऊपर। इसमें ये मुझे अच्छी बात लगी कि आईपीओ का जो पैसा आएगा उसे डेट ये पे कर रही है, उसके बाद थोड़ा डेट इसके ऊपर कम रह जाएगा। कंपनी की आरओई आरओसी भी इतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही है। जनरली हम 15% के ऊपर लेके चलते हैं, तो अभी इसकी आरओसी तो नेगेटिव चल रही है और आरओसी भी इतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही है। आरओई आरओसी इतना ठीक नहीं है। मार्केट कैप देखा जाए तो मार्केट कैप इसका 8,316 करोड़ की कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल इतनी स्ट्रॉन्ग नजर में नहीं आ रही है। सेक्टर वाइज तो बढ़िया है लेकिन फाइनेंशियली कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नजर में नहीं आ रही है। फिर हमें आईपीओ की थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा। आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा। फ्रेश वैल्यू इसमें 10 रुपये पर शेयर है। एक लोट में 120 शेयर रहेंगे। एक शेयर की वैल्यू 118 से 124 रुपये रहेगी। टोटल इसका इशू साइज 921 करोड़ की कंपनी है, जिसमें फ्रेश इशू है 670 करोड़। बाकी पूरा ऑफर फॉर सेल में रहेगा। ये थी हमारी आईपीओ की सारी डिटेल। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है। तो जनरली आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं 4 पैरामीटर लेके चलता हूँ। पहले जीएमपी, तो जीएमपी इसकी बढ़िया चल रही है। सेकंड नंबर पे कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल, तो कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल इतनी स्ट्रॉन्ग नजर में नहीं आ रही है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं एंकर लिस्ट, तो इसकी एंकर लिस्ट आना बची है। जैसे ही एंकर लिस्ट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। इसका 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन आने के बाद ही हम हमारा फाइनल डिसीजन बनाएंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव में मुझे सबसे ज्यादा ये बेटर लगा कि सेक्टर यूनिक है, वैल्यूएशन भी ना ज्यादा सस्ती है ना ज्यादा महंगी है। नेगेटिव कंपनियां देखा जाए तो नेगेटिव में सबसे बड़ा नेगेटिव है कि फाइनेंशियली कंपनी वीक नजर में आ रही है। कंपनी भी 2 साल से लॉस में चल रही है। नेट बर्थ में भी अप डाउन हो रहा है। टोटल इनकम में भी ग्रोथ हो रही है लेकिन इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कंपनी फाइनेंशियली मुझे वीक नजर में आ रही है। इसके ऊपर बोरिंग भी ज्यादा है। ये थोड़ा अच्छी बात लगी कि आईपीओ के बाद में थोड़ा बोरिंग इसके ऊपर कम रह जाएगा। 433 करोड़ पे अपना आईपीओ से बोरिंग चुका देगी। ये थोड़ा बेटर पॉइंट लगा मुझे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसका फाइनेंशियली थोड़ा वीक नजर में आ रही है। मैक्सिमम जो भी आईपीओ अप्लाई करते हैं वो जीएमपी देख के अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी सब्सक्रिप्शन 2 दिनों का तो काफी अच्छा आ जाएगा। इसकी एंकर लिस्ट जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप आपका क्या डिसीजन बनाते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।